पीटीआई के 42 रहनुमाओं और कारकुनों को नजरबंद करने का फैसला। लाहौर पुलिस ने नजरबंदी के लिए मरासला वजारत दाखिला को भिजवा दिया। फहरिस्त में वकास अमजद, नदीम बारा, मियां असलम इकबाल, मियां हसन और महर वाजिद समेत दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। नाअहली और बदनज़मी पर एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान 120 दिन के लिए मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुअत्तल अफसरान को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कराची में रहने का हुक्म। और डाकुओं से बचने वाले तालिब इल्म पुलिस के हाथों जाली मुकाबले की जद में आ गए। जड़ावाला में एलीट फोर्स के जवानों ने मिलाद शरीफ से वापस आने वाले 4 दोस्तों पर फायरिंग कर दी। 2 जख्मी, 1 गिरफ्तार। 1 को एहलकारों ने जानबूझकर फरार करा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील आज आखिरी गवाह पर जरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गैर मौसर होने पर मुस्तरद की। इस कार्रवाई के बाद आपको अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के इलाके वेंडर राना भिट के करीब कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 17 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार कोच पंजगोट से कराची आ रही थी। सादिकाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख लीटर शराब से भरे टैंकर कब्जे में ले लिए। कार्रवाई में 2 बैनुल सूबाई ड्रग डीलर गिरफ्तार। मुलजिमान टैंकरों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में शराब तरसील करते थे। इसराइल का रात की तारीकी में लेबनान पर फिर फिजाई हमला। जेट तैयारों की बमबारी। 3 अजला कसरिया, जजीन और बका जबीर को निशाना बनाया। जानी नुकसान का खदशा। मवासलाती हमले में जाबाक होने वालों की तादाद 37 हो गई। सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह का इजराइल से मवासलाती निज़ाम के जरिए बदला लेने का ऐलान। मंगल और बुध को सैहूनी रियासत ने कत्ले आम कराया। ये अमल लबनानी अवाम की खुद मुख्तारी पर हमला था। लबनानी कौम में जो कौमी यकजहती नजर आई, ये खुश आइंद है। सरबराह मज़ाहमती तंजीम हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेजर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। तर्जुमान पेंटागन सब्जीना सिंह ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। सैहूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 2 हमलों में 12 फलस्तीनी जान से गए। नसीरात कैंप में भी 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके कबातिया में सैहूनी फौज ने 7 फलस्तीनियों को शहीद करके लाशें छत से नीचे फेंक दी। मुख्तलिफ ममालिक में लोग कोरोना की नई किस्म का शिकार होने लगे और नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। आईसीसी वफ्द का कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी की आईसीसी वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
आलमी मयार के इंतजाम की यकीन दहानी। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मार्का। दोनों टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबल तीनों मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।